के लिए, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, सभी के देशवासियों के लिए, देश के जितने भी बहन और भाई हैं, सभी के लिए मैं 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि गणतंत्र दिवस होता क्यों है और इसे 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि हम 26 तारीख को ही क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में हमने चुना। इसके पीछे एक इतिहास है, एक घटना है। ये घटना क्या है? घटना ये है 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कांग्रेस ने यह घोषित किया था कि हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त होंगे, हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त करेंगे। तो इस 26 जनवरी 1930 को, उस तारीख को महत्व देने के लिए ही ठीक 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को, कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इसका मतलब यह था कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को गणतंत्र के रूप में स्थापित कर लिया। हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, यहां पर पूरी तरह से लागू कर दिया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से ही हम अपने इस दिन को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में लगातार 1950 से दर साल इसे मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इस साल 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अगली बार 74वां मनाएंगे, 75वां मनाएंगे, पहले से भी मनाते चले रहे हैं। इसका महत्व क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इसका महत्व है कि गणतंत्र जो हमारा, हमने गणतंत्र हासिल किया है, प्राप्त किया है, इसे हम कभी भी अब फिर से खराब नहीं जाने देंगे, खराब नहीं होने देंगे, इसे समाप्त नहीं होने देंगे। गणतंत्र का मतलब होता है कि ये जो तंत्र है, हमारे देश में जो तंत्र फैला हुआ है, सरकारी जो तंत्र है, जहां पर जो व्यवस्थाएं जो चलती हैं, वो व्यवस्थाएं सब किनके अनुसार चलती हैं? लोगों के अनुसार चलती हैं। लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। प्रतिनिधि मिलकर एक गवर्नमेंट चुनते हैं और गवर्नमेंट हमारे पूरे देश को चलाती है। इसी व्यवस्था को बोलते हैं गणतंत्र। इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल एक पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र का असली अर्थ समझ सकें, उसका अनुभव कर सकें। और अनुभव करने का मतलब सीधा सा यह है कि हम अपने गणतंत्र के प्रति जागरूक रहें और कभी भी गणतंत्र को समाप्त ना होने दें। जो व्यवस्थाएं हमारी हैं गणतंत्र के रूप में, वो हमारी व्यवस्थाएं मजबूत होती रहें। जो हमारा गणतंत्र एक बार स्थापित हो गया है, उसे स्थापित ही रहने दिया जाए, उसे मजबूत बनाया जाए, उसे पोषित किया जाए। इसका मतलब यह है। और इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि 26 जनवरी एक हमने एक उत्सव के रूप में मनाया, खुशी मनाई। जो फ्लैग है हमारा, फ्लैग को रोहण किया, झंडा रोहण किया, गीत गाए, बस हमने और छोड़ दिया। नहीं, हमारे इसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है कि हम हमेशा गणतंत्र बने रहने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर हमें जान भी लगानी पड़ जाए तो हम जान लगाएंगे, लेकिन गणतंत्र को बनाए रखेंगे। जो हमने स्थापित किया है, अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित किया है, उन्हें मजबूत करेंगे, पोषित करेंगे, उन्हें कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये किसका मतलब है? गणतंत्र का मतलब है।
और इसीलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र के रूप में इस तिथि को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं। पर्व के रूप में मनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ हम जो भी इसके साथ कलात्मक और संरचनात्मक किसी भी तरह के खेल, मनोरंजन या फिर जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं कि वहां तक ही सीमित है। नहीं, हमें जागरूक होकर अपने कर्तव्यों को भी निभाना है। ये यहां पर याद दिलाया जाता है। 26 जनवरी के दिन ये सब हमें याद करने का दिन है। तो मैं यही कहूंगा, हर भारतीय से यही कहूंगा कि गणतंत्र का असली मतलब समझे। असली मतलब का क्या मतलब है कि अगर हमें वोट भी करना है तो ऐसे इंसान को ही वोट करे जो गणतंत्र स्थापित हमने किया है। गणतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा स्थापित एक ऐसा तंत्र जो लोगों के लिए ही काम करता है। ऐसे अपने प्रतिनिधि को चुने जो हमेशा इसे पोषित करे, इस सिस्टम को मजबूत रखे और व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से निर्वाह करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करे। तो ये भी हमारे जो सारे कर्तव्य हैं वो कौन याद दिलाता है? 26 जनवरी हमारे लिए ये याद दिलाता है। किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 26 जनवरी का असली मतलब क्या है। असली मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र जो एक सिस्टम है हमारा, उसे हम कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे, उसे पोषित करेंगे, मजबूत करेंगे और हमेशा भारत मां की जय बोलते रहेंगे, उसके लिए बलिदान देते रहेंगे। उसके लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये इसका मतलब है। थैंक यू।